सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन टर्टल आर्मर की मदद से एरे के अंदर चला गया और अपने जी कॉन्शियसनेस की मदद से ब्लैक थ्रेड से बचकर वहां से टेलीपोर्ट हो गया था। फिर अब हम जियोंग को देखते हैं। वो यांग जियोंग और लिन ताओ के साथ वॉर गॉड हॉल में अरीना में टेलीपोर्ट हो जाती है। उन्हें देखकर हॉल स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। वॉर गॉड हॉल के एल्डर होंग फेई कहते हैं कि इस बार बैटलफील्ड स्पेस में जाने से तुम्हारा कल्टिवेशन काफी बढ़ गया है, पर अफसोस की बात है कि बहुत कम स्टूडेंट्स वापस लौट सके। लिन ताओ कहता है कि जूनियर ब्रदर मा लियांग भी जिंदा है। रास्ते में कुछ परेशानी हो गई जिस वजह से उसने हमें आगे भेज दिया, पर मुझे यकीन है कि वो जल्दी आ जाएगा। मा लियांग के जिंदा होने के बारे में सुनकर शूसी खुश नहीं होती। जिनोंग उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बैटलफील्ड स्पेस में जाने की वजह से इस बार मा लियांग काफी बदल चुका है और अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जोहू एन सुशी से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर अब मा लियांग ने दोबारा तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तभी वांग लिन वहां जाता है। उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग आइस एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो आइस एनर्जी कोल्ड इन एनर्जी की वजह से रिलीज हो रही है। वांग लिन होंग फेई को स्टोरेज बैग को देकर कहता है कि 50 सालों में मैंने जितने भी ट्रेजर इकट्ठे किए थे वो सब इसके अंदर है। अफसोस की बात है कि सारे आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो गए। इसके अंदर सिर्फ मटेरियल्स बचे हैं। अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसीलिए मैं सेक्ट में वापस नहीं आ सकता। होंग फेई सोचते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मा लियांग इतना स्ट्रॉन्ग बन गया और इसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग आइस एनर्जी रिलीज हो रही है। मुझे जल्दी से होल मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। वांग लिन फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से वॉर गॉड हॉल से दूर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। मा लियांग की बॉडी में स्पिरिचुअल पावर नहीं थी और इतने वक्त से वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज कर रहा था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगते हैं। इसीलिए वो एक केव में जाकर कल्टिवेशन करने लगता है और अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाता है, जहां उसे हेवन डिफाइनिंग बीड और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ जी रियल्म की लाइटिंग भी मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि लगता है कि ये रेड लाइटिंग जी कॉन्शियसनेस है। इसने ही वर्ल्ड लॉ को फेल करके मुझे बैटलफील्ड स्पेस में से निकाला है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है। अचानक जी लाइटनिंग इधर उधर घूमने लगती है, जिसकी वजह से फ्लाइंग स्वॉर्ड और हेवन डिफाइंग बीड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अपने कॉन्शियसनेस सी के नीचे भी वांग लिन जी लाइटनिंग मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और सोचता है कि अगर जी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा सकता है तो मुझे यकीन है कि भविष्य में मेरा कॉन्शियसनेस सी भी काफी बड़ा हो जाएगा और इसकी मदद से पावरफुल कल्टिवेटर्स को हरा सकता हूँ। यह सब सोचकर वांग लिन ड्रीम स्पेस के अंदर चला जाता है। अपने पेरेंट्स की सोल देखकर उसे अपना अतीत याद आता है, जिससे वो भावुक हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाकर अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देता है। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, मैं जाओ रीजन में जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा और हुआ युआन से खून का बदला लूंगा। यह कहकर वो कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। कुछ वक्त कल्टिवेशन करने के बाद उसकी पावर रिकवर हो जाती है। वो कहता है कि गेयांग और शुआओ के स्टोरेज बैग में मुझे ये रिफाइंड आयरन पीस मिला था और ये एक टॉप क्वालिटी का आयरन है। मुझे वेपन्स रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड रिफाइन कर सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे यही करना पड़ेगा। यह कहकर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को आयरन पीस के अंदर भेज देता है और कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लगातार एक साथ कल्टिवेशन करने पर उसका कल्टिवेशन काफी बढ़ जाता है। वो सीटू नान से कहता है कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के मिडल स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। इस जी रियल्म कॉन्शियसनेस की मदद से अब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के किसी भी कल्टिवेटर को हरा सकता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर से भी फाइट कर सकता हूँ। अचानक हेवन डिफाइनिंग बीड का वुड एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर वांग लिन चौंक जाता है। फिर हम यिन कॉर्प सेक्ट के स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो बर्निंग फायर रीजन में आते हैं। जो गैंग अपने साथियों को बताता है कि बर्निंग फायर रीजन की हर वोल्केनो में फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर है और ज्यादा वक्त तक इसे एजो करने से कल्टिवेटर घायल हो सकते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बर्निंग गोल्ड फ्रूट की मदद से स्पिरिट फ्यूजिंग पिल को रिफाइन करें, जिसकी मदद से हम आसानी से
से फायर एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बर्निंग गोल्ड फ्रूट सिर्फ बर्निंग फायर रीजन में ही पाया जाता है। जब बर्निंग गोल्ड फ्रूट पक जाता है तो 4 मेन सेक्ट अपने स्टूडेंट्स को फ्रूट लेने के लिए यहाँ भेजते हैं। ये बात करते हुए वो एक वोल्केनो के पास पहुँच जाते हैं। एनसी पूछती है कि अगर बर्निंग गोल्ड फ्रूट इतना ही खास है तो हमारा सेक्ट इतनी देर बाद यहाँ क्यों आया, जबकि दूसरे सेक्ट स्टूडेंट्स तो पहले यहाँ आ चुके हैं। मोया कहता है कि ग्रीन गैस का मतलब है कि बर्निंग गोल्ड फ्रूट पहले से ही पक चुका है। अगर ग्रीन गैस दिखाई नहीं देती तो हमारे यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वक्त से पहले फ्रूट तोड़ लें तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। तभी वांग लिन वोल्केनो के अंदर से निकल कर आता है। उसके हाथ में बर्निंग गोल्ड फ्रूट की जड़ थी, जिसे देखकर जो गैंग उसे रोक देता है। वो कहता है कि हर साल हम सिर्फ 10 फ्रूट लेते हैं ताकि जड़ को ज्यादा नुकसान ना हो, पर तुमने बेवकूफी करके पूरी जड़ उखाड़ दी। वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। इससे जो गैंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस सेक्ट के मेंबर हो, तुम्हें जड़ उखाड़ने की सजा मिलकर रहेगी। ये कहकर वो और उसके साथी अपने कॉर्प पपेट से वांग लिन पर अटैक करते हैं, मगर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग के एक ही अटैक में तीनों को मार देता है, जिस वजह से उनकी बॉडी और सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अचानक वहाँ से एक प्रीमोडियल सोल निकलकर भागने लगती है, पर वांग लिन उसे जी लाइटनिंग का शॉक देकर पकड़ लेता है। वो प्रीमोडियल सोल वांग लिन से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं लेवल 4 कल्टिवेशन रीजन के हेवनली स्पिरिट सेक्ट का स्टूडेंट शूली गुओ हूँ। वांग लिन को डिवोरिंग सोल की बात याद आती है। उसने कहा था कि सोल की फॉरबिडन पावर की वजह से इमोर्टल कल्टिवेटर उनसे फाइट नहीं कर सकते। अगर कोई वांडरिंग सोल बाहरी दुनिया में चली गई तो उसे डेविल कहकर बुलाया जाएगा। यह सोचकर वांग लिन खुश हो जाता है, क्योंकि शूली गुओ की मदद से वो काफी कल्टिवेटर्स को हरा सकता था। इसीलिए वो शूली गुओ को अपनी केव में लेकर बंद कर देता है। शूली गुओ कहता है कि जब मैं जिंदा था तो मैं नेसेंट सोल कल्टिवेटर था। अगर उस वक्त तुम मेरे सामने आते तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही मार देता। अगर अभी तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वांग लिन गुस्से में शूली गुओ को देखता है, जिससे वो डर जाता है और वांग लिन से माफी मांगता है। वांग लिन सोचता है कि वांडरिंग सोल्स में कल्टिवेशन के हिसाब से सोल्स को निगलने की पावर होती है। अगर हो सके तो मैं इसे रिफाइन करके देख सकता हूँ। अगर यहाँ मेरे पास वांडरिंग सोल्स होती तो हुआ युवान को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता। शूली गुओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वांग लिन उसे पकड़ लेता है और अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसके कॉन्शियसनेस को मिटा देता है, जिस वजह से शूली गुओ को कुछ याद नहीं रहता। वांग लिन उसे केव में सील कर देता है और हेवन डिफाइनिंग बीट को बॉडी से बाहर निकाल लेता है। हेवन डिफाइनिंग बीट बर्निंग गोल्ड फ्रूट की जड़ को एब्जॉर्ब करने लगता है। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से शूली गुओ के पास कुछ बिस्ट भेज देता है। वो बिस्ट उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिससे शूली गुओ डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक एक करके उन बिस्ट को मार देता है, यहाँ तक कि वो उनकी सोल को निगल जाता है। यह देखकर वांग लिन खुश हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने एक डेविल को रिफाइन कर लिया, अब मेरे लिए आगे का रास्ता काफी आसान होने वाला है। शूली गुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वांग लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वांग लिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस आयरन पीस के अंदर रहोगे और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम बाहर नहीं आ सकते। ये कहकर वो शूली गुओ को आयरन पीस में भेज देता है। बर्निंग गोल्ड फ्रूट की जड़ एब्जॉर्ब करने की वजह से हेवन डिफाइनिंग बीट का वुड एट्रीब्यूट अपग्रेड हो जाता है। ये सब होने के बाद वांग लिन जिनहोंग और उसके साथियों से मिलने के लिए जाता है। उसे देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वांग लिन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यांग जियोंग वांग लिन को एक टोकन दिखाते हुए कहता है कि आपके कहने पर मैं वेपन रिफाइनर हॉल का जेट टोकन लेकर आ गया हूँ। इसके अंदर वेपन रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। लिन टोंग कहता है कि सारे रीजन का मैप स्क्रिप्चर पवेलियन के टॉप फ्लोर में रखा है और मैं अपने कल्टिवेशन लेवल के साथ टॉप फ्लोर पर नहीं जा सकता। इससे वांग लिन को काफी गुस्सा आता है और वो लिन टोंग को घूरने लगता है, जिससे लिन टोंग डर जाता है। वो कहता है कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं 10 दिनों के अंदर रीजन का मैप आपके पास लेकर आ जाऊंगा, मुझे बस आप मौका दे दीजिए। वांग लिन कहता है कि अगर तुम सच में रीजन मैप लेकर आ गए तो जब मैं बर्निंग फायर रीजन छोड़कर जाऊंगा मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड वापस दे दूंगा। ये बात सुनकर लिन
लिन टोंग खुश हो जाता है। वांग लिन जे टोकन के अंदर से एक सीक्रेट टोकन बाहर निकालता है और यांग जियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड दे देता, पर तुमने ये हरकत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे जेट टोकन दिया, इसके लिए इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी बेवकूफी करने की गलती की तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसीलिए संभल कर रहना, वरना अगली बार तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। ये बात सुनकर यांग जियोंग काफी डर जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने लोकेटिंग स्केल को एक्टिवेट नहीं किया, वरना आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। जियोंग वांग लिन से कहती है कि मैं डिवाइन पाथ टेक्निक की स्टोन कॉपी लेकर नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैंने टेक्निक को याद करने की कोशिश की, मगर टेक्निक स्टोन को छोड़ते ही मैं सारी चीजें भूल गई। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो अब आपके पास मा लियांग की बॉडी है और आप खुद वॉर गॉड हॉल में जाकर डिवाइन पाथ टेक्निक को कल्टिवेट कर सकते हैं। वांग लिन कहता है कि तुम तीनों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड देकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी चाल चलने की कोशिश की ना तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। यह कहकर वांग लिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वॉर गॉड हॉल के मास्टर फेंग लुआन वहाँ जाती है। वो वांग लिन से अपने ग्रैंड स्टूडेंट जियोंग का सोल ब्लड मांगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।